राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा मातृभूमि का जो प्रेम दर्शाया गया है वह भारत के सभी राजनेताओं के साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों के लिए यह एक संदेश है कि आप चाहे किसी भी पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपको कितनी भी शक्ति क्यों न मिल जाए, आप अपने मातृभूमि को न भूलें। मातृभूमि के कर्ज को कोई अदा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस शालीनता और सादगी के साथ यह संदेश देने का काम किया है, यह अपने आप में बेमिसाल कहा जा सकता है। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपने मातृभूमि से प्रेम की यह एक अनोखा मिसाल राष्ट्रपति महोदय ने पेश किया है। सभी भारतवासियों को अपनी मातृभूमि से भी उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार से वे अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में बढ़ते वायु प्रदूषण पर। भारत में 2 दशक में वायु प्रदूषण 42% तक बढ़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो भारत में 2 दशक में वायु प्रदूषण 42% तक बढ़ा है। 84% भारतीय उन इलाकों में रह रहे हैं जहां वायु प्रदूषण WHO के निर्धारित मानकों से कहीं अधिक। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने पहले भी वायु प्रदूषण का मुद्दा आपके सामने रखा। अभी कोरोना काल में भी आपके सामने यह बातें सामने आई है कि प्रदूषण के कारण किस प्रकार से लोग पीड़ित रहे हैं। जब लॉकडाउन के समय में सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए कैद थे, उस समय में प्रकृति खिलखिलाने लगी थी। यमुना का पानी भी स्वच्छ होने लगा था और पशु पक्षी सभी हंसने लगे थे और अपने को आज़ाद महसूस करने लगे थे। उस वक्त भी हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। आज हम फिर से एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे आए। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण आने वाले समय में आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की दिशा में अपने हिस्से का योगदान दें। आप पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें और यह आपको नया जीवन प्रदान करेगा। नहीं तो आपका जीवन दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। प्रदूषण एक प्रकार का नहीं है, प्रदूषण कई प्रकार के हैं और एनजीटी लगातार इस दिशा में
प्रयासरत हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास करने से, एक संस्था के प्रयास करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, जब तक प्रत्येक भारतवासी अपने अपने हिस्से का योगदान न दे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज फिर से एक बार इस देश में असली और नकली का मामला जोरों से उठने लगा है। कौन असली है, कौन नकली है, किसके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, किसके अंदर राष्ट्र के प्रति त्याग का भाव है, किसके अंदर राष्ट्र के प्रति बलिदान का भाव है, और कौन यह सब दिखावा कर रहा है और राष्ट्र को लूटने का काम कर रहा है। कौन असली है, कौन नकली है, यह आज एक बार फिर से विवाद का विषय बनता चला जा रहा है। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। जो आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपको इस प्रकार की कोई गतिविधि नजर आती है, आपके मन में कोई इस प्रकार का भावना उत्पन्न होता है, तो आप राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को उससे अवगत कराएं। और हम फिर से एक बार आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए एक सच्चे भारतीय होने के नाते कभी भी अपने कदम को पीछे ना करें। आप किसी के दबाव में, आप किसी के प्रभाव में कभी ना आए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और हमेशा सत्यमेव जयते के पथ पर चलते रहें। हम आपसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे वायु प्रदूषण, और हम बात कर रहे थे असली और नकली को लेकर। फिर से एक बार चल रहे उठापटक की हम बात करेंगे। जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम मनाने को तैयार है, हमारा राष्ट्र तैयार है। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण राष्ट्र में एक त्योहार का मौसम बनता नजर आ रहा है, इस कोरोना के दबाव और प्रभाव के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज़ादी का जो वास्तविक अर्थ है, आज़ादी का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, क्या हमें वह सब मिल पाया है, या हमें उस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज इस पर भी चर्चा करेंगे। जब हमारा देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कमर कस करके तैयार है और हमारा संविधान इतना सशक्त है जो प्रत्येक भारतवासी को समान अधिकार देता है। क्या समान अधिकार का अर्थ समान नहीं होना चाहिए? एक देश में दो प्रकार के कानून कैसे हो सकते हैं? एक देश में अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग मजहबों के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है? बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिस पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने से पहले संपूर्ण भारतवासियों को एकजुट होकर गंभीरता से चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान करना सीखें, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रत्येक भारतवासियों के आन, मान और शान का प्रतीक है। इसे किसी भी राजनीतिक चक्रव्यूह के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का प्रयास करते हैं तो उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण विश्व में जब लहराता है तो उसके गौरव की गाथा इतिहास संपूर्ण विश्व को बताता है, जो किस प्रकार से 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान देकर इस राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का काम किया था। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जब हम मनाने जा रहे हैं इस कोरोना काल के बावजूद, तो हमें इस राष्ट्रीय ध्वज के आन, मान और शान के लिए गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा। जो आखिर क्या कारण है जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय ध्वज को जिन्होंने सम्मान दिलाने के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, आज तक उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सका? हम किसी भी एक राजनीतिक के दल के ऊपर ना तो आरोप लगाना चाहते हैं, न हम किसी विवाद में इस मुद्दे को ले जाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ यह सवाल रख रहे हैं राष्ट्र के सामने, राष्ट्रवासियों के सामने, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न जुड़े हों, क्या यह उनका नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि वे आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों को न्याय मिल सके, सम्मान मिल सके, उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए वह आवाज़ उठाएं और राष्ट्र को वह गौरव प्रदान करें जिस गौरव के वे वीर बलिदानी अधिकारी हैं। आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने अंतरात्मा से पूछनी चाहिए, जो आखिर अब तक आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जब यह देश मनाने जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया गया? इस देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, इस बात से संपूर्ण राष्ट्रवासी अवगत हैं, लेकिन यह एक
ऐसा मसला है जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवासियों से जुड़ा हुआ है, भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है, भारत के गणतंत्र से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक भारतवासी से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, ये सब किसी जाति के नहीं थे, किसी मजहब के नहीं थे, किसी वर्ग के नहीं थे, किसी दल के नहीं थे। ये सभी के सभी भारत माता के संतान थे, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। और जिस वीर बलिदानियों ने भारत माता की आज़ादी के लिए, भारतवासी को आज़ादी प्रदान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी, अगर आज़ादी के 75 वर्ष में भी अगर हम उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं दे पाए, तो हम कैसे यह मान के चलें कि हमारा संविधान न्याय कर रहा है और उन वीर बलिदानियों के साथ न्याय किया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि 8 अगस्त को फिर से एक बार जंतर मंतर पर कई मुद्दे को लेकर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन एक एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। अश्वनी उपाध्याय के संदर्भ में राष्ट्र को भली भांति ज्ञात है कि अश्वनी उपाध्याय एक ऐसे एडवोकेट हैं जो PIL डालने का काम करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर, और उनके द्वारा डाले गए PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को कई मुद्दे पर नोटिस भी जारी किया है। और अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में जिन मुद्दों को आगे लाया जा रहा है वह राष्ट्रीय मुद्दा है, और सभी राष्ट्रवासी को एकजुट होकर इस मुद्दे पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हम आपको यह भी बता दें कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर रमेश नगर के शहीद स्मारक पर देश के उन 7.5 लाख वीर बलिदानियों के वंशज में से अधिकांश एकत्र होते हैं, और 9 अगस्त को रमेश नगर स्थित शहीद स्मारक से वे वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान करने के लिए लगातार मांग उठाते रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत कार्यक्रम के माध्यम से। इस बार भी कोरोना काल होने के बावजूद 8 अगस्त को जंतर मंतर पर जहां धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अश्वनी उपाध्याय के संगठन के द्वारा, वहीं 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर पर राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और उसमें वीर बलिदानियों के वंशज को फिर से एक बार आमंत्रित किया जाएगा और केंद्र की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा, जो कि आप 15 अगस्त से पहले भारत के 7.5 लाख वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा आप प्रदान कर भारतवासियों के गौरव को ही ना बढ़ाएं, बल्कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारतवासियों को एक तोहफा देने का काम करें, ताकि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण भारतवासी राष्ट्रीय ध्वज लेकर गर्व के साथ भारत माता की जयकार करते हुए एक त्योहार के रूप में पूरे खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ
इस कार्यक्रम को मनाएं और उन वीर बलिदानियों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि डिजिटल न्यूज मीडिया को लेकर मामला न्यायालय में पहुंच गया है और चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे वह वेब मीडिया हो, चाहे वह सैटेलाइट मीडिया हो, मीडिया हमेशा राष्ट्रहित की ही बात सोचता है और राष्ट्र के लिए ही काम करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने कई बार इस बात का जिक्र किया है और इस पंक्ति को भी दोहराया है और फिर से एक बार इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं। धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। या हमने कई मंचों से मीडिया के कई कार्यक्रमों में हमने इस पंक्ति को दोहराने का काम किया है और हमने सरकार को हमेशा यह बताने का काम किया है जो आप मीडिया की निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में हमेशा सकारात्मक प्रयास करें, क्योंकि यह राष्ट्रहित में मसला है, यह किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं है। भारत का संविधान और भारत का कानून सभी के लिए एक समान है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मीडिया में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो मीडिया की आड़ में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मानवता और इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और सरकार को इसका पुख्ता प्रमाण है, तो सरकार को इस मसले को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जानी चाहिए। सरकार को उस न्यूज़पेपर, उस मैगजीन, उस न्यूज़ पोर्टल, उस टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमें राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत रहे मीडिया कर्मी, जिन्होंने अपने जीवन में अयाची की तरह राष्ट्र की सेवा की है, कभी किसी के सामने याचना नहीं किया, ऐसे संपादकों का एक कमेटी बनाकर उस मसले को रखना चाहिए। और उस कमेटी को अगर ऐसा लगता है जो यह मीडिया कर्मी राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, तो न सिर्फ उसके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए, बल्कि वैसे लोगों को जो मीडिया की आड़ में इस प्रकार का गैर कानूनी हरकत करते हैं, उन्हें आजीवन सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करना चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र की मीडिया सरकार के साथ खड़ी होगी। लेकिन जब सरकार को गुमराह कर करके कोई भ्रष्ट अधिकारी, कोई माफिया गिरोह किसी देशभक्त पत्रकार को उलझाने का काम करता है, फंसाने का काम करता है, बदनाम करने का काम करता है,
तो सरकार को चाहिए कि उस प्रकार के मीडिया समूह को, उस प्रकार काम करने वाले देशभक्त संपादकों की रक्षा के लिए वह आगे आए और उस तंत्र को उसी कानून के तहत, उसी संविधान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और यह हिम्मत ना कर सके मीडिया की आज़ादी पर हमला करने का, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार करने का, मीडिया की निर्भीकता, निष्पक्षता पर चोट करने का। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप बने रहें अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, अतनु दास और अभिषेक वर्मा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में इस प्रदर्शन के लिए उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले कुछ दिनों में विश्व कप में हमारे तीरंदाजों द्वारा शानदार प्रदर्शन देखा गया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, अतनु दास और अभिषेक वर्मा को उनकी सफलता के लिए बधाई। यह आने वाले समय में अन्य प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करेगा। देश के लिए इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण वर्ष के दौरान वर्तमान स्थिति और कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पश्चिम जिला पुलिस ने युवा कार्यक्रम के तहत 60 उम्मीदवारों के साथ कोविड केयर असिस्टेंट के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया है। पश्चिमी दिल्ली की जिला पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल के अनुसार यह ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस अपने ट्रेनिंग पार्टनर IACT के साथ मिलकर करा रही है। प्रशिक्षुओं को पोर्टल www.yuva.iact.live के माध्यम से 15 दिनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 50 घंटे प्रदान किया गया, जिसमें बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल निर्देशों के साथ साथ सफदरजंग अस्पताल के एक नर्सिंग हेड की मदद से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरणों की बुनियादी ऑनलाइन प्रशिक्षण शामिल था। 60 उम्मीदवारों में से 54 ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उन्हें डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल टीमों की सहायता के लिए रखा जाएगा। पश्चिमी जिला पुलिस ने एक अन्य मामले में वांछित बदमाश जतिन उर्फ जीतू को सुभाष नगर इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल के अनुसार 28 जून की रात को SI अमित कुमार के निर्देशन में ASI जगमोहन, ASI संजीव और उनकी टीम पिकेट चेकिंग में संलग्न थे। इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे उन्होंने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर नेपाली चौक की ओर जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश के बावजूद इसने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों की मुस्तैदी के कारण उसे पकड़ लिया गया। जांच करने पर उसकी स्कूटी दिल्ली के खयाला इलाके से चोरी की पाई गई। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर की एक लोडेड देसी पिस्टल के अलावा चोरी के 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और बरामद तमंचे के स्रोत की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपी व्यक्ति रघुवीर नगर निवासी जतिन उर्फ जीतू खयाला थाने का VC है और 38 से अधिक आपराधिक मामलों में उनकी पिछली संलिप्तता है। इसकी गिरफ्तारी के साथ 5 मामलों के त्वरित निपटारे में भी सफलता मिली है। आगे की जांच जारी है। बिहार नेपाल सीमा पर कार में ड्रोन मिलने से फैली सनसनी। BSF ने किया 3 को गिरफ्तार, 8 ड्रोन जब्त। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी CCPA ने 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच मानसून सत्र रखने की सिफारिश की। सरकार ने दिया सांसदों को पूर्ण टीकाकरण का निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को देश भर में लागू करने का दिया आदेश। प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाने का भी निर्देश दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया ड्रोन हमले का मुद्दा। उच्च स्तरीय सम्मेलन में विशेष सचिव का बयान, वैश्विक सुरक्षा के लिए ड्रोन बड़ा खतरा। केजरीवाल का पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा बयान, चुनाव जीतने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, ट्विटर ने लगाया पोस्ट पर मिसलीडिंग का टैग।
भारतीय बाजार में उतरी ब्रिटिश कंपनी टाइड 1000 करोड़ रुपए के निवेश की जताई प्रतिबद्धता। रणवीर सिंह की नई फिल्म सर्कस के डिजिटल राइट्स बिके, नेटफ्लिक्स ने की खरीदने की घोषणा। राष्ट्र सर्वप्रथम